सिंह के साथ और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा मकर संक्रांति का पर्व। धार्मिक स्थलों की सफाई करने पहुंचे सभापति। आनंद पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया आनंद मेला। करोड़ों की बाउंड्री के बाद भी प्लेटफॉर्म पर धमाचौकड़ी कर रहे आवारा मवेशियों की रोकथाम को लेकर रेलवे आउटर पर बनाई जा रही बाउंड्री। गेहूं के बम्पर उत्पादन होने की संभावना। रबी फसल के अनुकूल हुआ मौसम। कम लागत में गेहूं का विकल्प तलाशने बढ़ा सरसों का रकबा। और अब समाचार विस्तार से। कराटे की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करके इटारसी शहर का नाम रोशन करने वाले कराटे खिलाड़ियों को शहर के विधायक द्वारा सम्मानित किया गया। इटारसी की संस्था फिटनेस जंक्शन द्वारा शहर की सभी बालिकाओं को मार्शल आर्ट आत्मरक्षा का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। इन्हीं बच्चों में से 11 बच्चों ने राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता की विभिन्न विधाओं में भाग लिया एवं 14 मेडल प्राप्त कर शहर का नाम रोशन किया। कराटे प्रतियोगिता 6 और 7 जनवरी को श्री अरविंदो स्कूल भोपाल में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर विजेता खिलाड़ियों एवं उनके अभिभावकों को विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा संस्था 50,000 रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की गई। कोच मोना तिवारी एवं मयंक तिवारी ने बताया कि इन सभी विजेता खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर कराटे प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता आगामी मई माह में महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में वैभव गोल्ड मेडल, अदिति रघुवंशी, गुंजन गुप्ता, समृद्धि चौकसे एवं संदीप कौर को सिल्वर मेडल तथा षष्ठी जाट, महक मेहरा, अल्पना ब्रॉन्ज, नवराज सिंह, प्रेम मेहरा एवं प्रांशुल अग्रवाल को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए। तो जनसंपर्क राशि से 10,000 रुपये की सेवा मैं भी करूंगा और निरंतर इसके अलावा जहां जैसी आवश्यकता होगी। आनंद पब्लिक स्कूल में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आनंद मेला आयोजित किया गया। मेले में अभिभावकों द्वारा भिन्न भिन्न स्वदेशी स्टॉल लगाए गए। मेले में पानी पूरी, दही बड़ा, चाट, तिल्ली लड्डू, पेस्ट्री, पास्ता, मंगोड़ी, फ्राइड राइस, इडली, भेल, शाही टुकड़ा, कस्टर्ड, फ्रूट चाट, बुढ़ी के बाल, जलेबी, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न के स्टॉल अभिभावकों ने लगाए। इसके साथ ही बच्चों द्वारा आकर्षक मनोरंजक गेम के स्टॉल लगाए गए। इनमें हॉन्टेड हाउस सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही बच्चों द्वारा विभिन्न साइंस मॉडल का प्रदर्शन किया गया। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स के अध्यक्ष राजेंद्र सोनी एवं उनके साथ लॉयंस साथियों ने साइंस मॉडल का अवलोकन किया। सभी ने इस आयोजन की प्रशंसा की। इस मेले में लगभग 1,500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। मेले में 10 लकी ड्रॉ रखे गए थे। संचालक विजय मनवानी ने बताया कि यह आयोजन सभी बच्चों के लिए मनोरंजन के साथ व्यापारिक सूझबूझ देता है। संचालक प्रिया मनवानी ने सभी अभिभावकों अतिथियों का आभार माना। प्राचार्य अमिताभ बैस ने अपने पूरे स्टाफ के साथ मेले के लिए सफल आयोजन के लिए सभी बच्चों, अभिभावकों, अतिथियों को धन्यवाद दिया। रेलवे द्वारा ट्रैक पर मवेशियों की रोकथाम को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। बावजूद इसके प्लेटफॉर्म पर मवेशियों की धमाचौकड़ी नजर आ जाती है। प्लेटफॉर्म के रेलवे ट्रैक पर घूम रहे इन मवेशियों को ट्रेन आने के समय तक भगाया भी जाता है। कई बार रेलवे जंक्शन के आउटर से प्लेटफॉर्म पर आने वाले मवेशियों की रोकथाम को लेकर रेलवे द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा इटारसी जंक्शन के सभी आउटर पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल आउटर सहित बॉम्बे रूट और नागपुर आउटर के किनारे द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। करोड़ों की लागत से बनाई जा रही बाउंड्री वॉल अनुपयोगी नजर आने लगी है, क्योंकि आज भी प्लेटफॉर्म के रेलवे ट्रैक पर आवारा मवेशियों को मंडराते हुए देखा जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म के ट्रैक पर आवारा मवेशी मंडराते रहते हैं। उसी दौरान ट्रैक पर आने पर उन्हें भगाया जाता है। कभी कभी तो मवेशियों के न हटने से प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेन रोकनी पड़ती है। इसके बाद जब कर्मचारी मवेशियों को भगाते हैं तब कहीं ट्रेन पूरे प्लेटफॉर्म पर आती है। आवारा मवेशियों के कारण आने वाले समय में बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे द्वारा जंक्शन के आउटर कवर
करने के उद्देश्य से करोड़ों की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस बाउंड्री वॉल के बावजूद भी विचरण करते हुए आवारा मवेशी प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि प्लेटफॉर्म पर संचालित खानपान स्टॉलों से बची हुई खानपान सामग्री को वेंडर रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। यही वजह है कि खानपान सामग्री खाने के लिए मवेशी इधर उधर से घुसकर प्लेटफॉर्म के रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं। ऐसे में करोड़ों की लागत से बनाई जा रही बाउंड्री अनुपयोगी साबित हो रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के विराजमान होने के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 जनवरी से 22 जनवरी इटारसी नगर पालिका ने धार्मिक स्थलों के आसपास सफाई अभियान शुरू कर दिया है। सफाई अभियान के दौरान गुरुद्वारे के पास गली में आम लोगों द्वारा पेशाब घर बना देने से गंदगी का अंबार बना हुआ था, जिसे तत्काल सफाई कराते हुए लोगों को समझाइश भी दी गई। इस संबंध में सभापति राकेश यादव ने बताया कि रविवार को शहर के सभी वार्डों में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से धार्मिक स्थलों की सफाई अभियान प्रारंभ किया है, जिसके तहत द्वारकाधीश मंदिर, स्टेशन रोड गुरुद्वारे, सोना सावरी नाका, दुर्गा मंदिर, काली माता मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों की सफाई की गई। श्री यादव ने नागरिकों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है, जिससे हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बन सके। इस अवसर पर पार्षद अमित कापरे, पप्पू मालवीय, कमलकांत बड़गोती, राहुल गोदारे, नरेश घारू मौजूद रहे। मकर संक्रांति का पर्व भक्तिभाव के साथ श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा सुबह से स्नान कर मंदिरों में पहुंचकर विशेष पूजन अर्चन के साथ लड्डू एवं खिचड़ी का वितरण दरिद्र नारायणों को किया जाएगा। इसके साथ ही शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु मां नर्मदा के पावन तट पर पहुंचकर स्नान कर दान पुण्य कर धर्म लाभ अर्जित करेंगे। मकर संक्रांति का जो पर्व है यह एक खगोलीय घटनाक्रम है। आज के दिन भगवान भास्कर आकाश मंडल में विराजमान होकर के और धनु राशि से मकर राशि की ओर जाते हैं। धनु राशि से जब मकर राशि में जाते हैं तो मकर राशि के स्वामी है शनि। शनि और सूर्य दोनों पिता और पुत्र हैं। तो भगवान सूर्य जो हैं अपने पुत्र की राशि में जाते हैं और इस घटनाक्रम को मानव जीवन के ऊपर शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाला कहा जाता है। वर्ष पर्यंत संक्रांति के हिसाब से हमारे ग्रह मंडल आदि संचालित होते हैं। आज के दिन जो है पुण्यों और तीर्थों में जाकर के पुण्य प्रदान करने वाली नदियों में तीर्थों में स्नान करने से, दान करने से कंबल है, खिचड़ी है, लड्डू है, गुड़ है, तिलपट्टी आदि इन वस्तुओं का दान करके और शरीर में तिल का उपटन लगा करके स्नान करने का महत्वपूर्ण है। इसको लगाने से शरीर की रोगों की निवृत्ति होती है और एक ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। संक्रांति में जो सूर्य के द्वारा किरणें जो हमको प्राप्त होती हैं वह किरणें मानव जीवन को स्वस्थता, निरोगता एवं जीवनदायिनी प्राप्त होती है। यहाँ पर मानव जीवन को समस्त कष्टों से मुक्ति पाने के लिए संक्रांति के पर्व को हमारे सनातन धर्म में बड़ी विधि विधान और धूमधाम से मनाया जाता है। सभी नगरवासियों को बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के पावन पुण्य की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस व्रत को और इस मकर संक्रांति के पर्व को विधिवत मनाएं। तीर्थों में, तीर्थालयों में, देवालयों में जाकर के अपने पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त, देवताओं के निमित्त तर्पण करें, दान करें, यज्ञ करें। इससे आपको महत्वपूर्ण की प्राप्ति होगी और निश्चित करके आने वाले समय में आपका जीवन सुखमय और सौहार्दपूर्ण व्यतीत होगा। वार्ड नंबर 2 जयप्रकाश नगर गोकुलधाम के वार्ड पार्षद निर्मल राजपूत द्वारा घर घर जाकर पीले चावल एवं अयोध्या का आमंत्रण पत्र दिया। सभी लोगों से घर में दीप जलाने और लाइट लगाने और सभी मंदिरों को साफ सफाई से लेकर सुंदरकांड एवं भजन पूजन किए जाने की अपील की है। शहर के श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर में श्री राम जन्म महोत्सव समिति द्वारा चैत्र नवरात्रि में 9 अप्रैल से 9 दिवसीय राम जन्म महोत्सव का भव्य आयोजन 61 वर्ष में आयोजित किया जाएगा। कोषाध्यक्ष प्रकाश मिश्रा, सह कोषाध्यक्ष अमित सेठ सहित पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य संरक्षक विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी को हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अयोध्या में विराज रहे हैं। यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है।
अब राम जन्म महोत्सव की जिम्मेदारी भी वरिष्ठों से युवा हाथों में आ गई है। विपिन चांडक को बधाई देते हुए डॉक्टर शर्मा ने उन्हें नवीन जिम्मेदारी बखूबी निभाने के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं संरक्षक प्रमोद पगारे ने अपने उद्बोधन में कहा कि आने वाले वर्षों में भी उक्त आयोजन की जिम्मेदारी युवा कंधे ही संभालेंगे। शहर के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में अग्रणी एवं आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष विपिन चांडक ने बताया कि 61वें वर्ष में श्री राम जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चित्रकूट से पधार रही साध्वी नीलम गायत्री देवी जी के मुखारविंद से प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक श्री राम कथा का वाचन किया जाएगा। वहीं श्री रामचरितमानस के नवान पारायण के पाठ प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से श्री द्वारकाधीश सत्संग भवन में होंगे। बैठक में श्री राम जानकी द्वारकाधीश मंदिर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, गुलाब चंद्र अग्रवाल ने समिति की ओर से अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर शर्मा के 6वीं बार विधायक बनने पर शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया। इस वर्ष श्री राम कथा आयोजन में सुरेंद्र ठाकुर बबली टेंट बैठक सहित अन्य व्यवस्थाओं में निःशुल्क सहयोग देंगे। 17 अप्रैल को श्री रामनवमी के दिन की कथा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी, जिसके बाद प्रभु श्री राम का जन्म महोत्सव भगवान श्री द्वारकाधीश की प्रतिमा के सामने मनाया जाएगा। इसी दिन शाम प्रभु श्री राम की विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। श्री राम जन्म महोत्सव समिति के सचिव अशोक शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रकाश मिश्रा ने धार्मिक बंधुओं को अधिक से अधिक संख्या में आयोजन में पहुंचकर आयोजन को सफल बनाने का अनुरोध किया है। कोषाध्यक्ष मिश्रा एवं सचिव शर्मा ने बीते वर्ष के आयोजन का आय व्यय का ब्यौरा बैठक में सभी के समक्ष रखा। मंदिर और शोभा यात्रा मार्ग में विशेष साज सज्जा होगी। उक्त आयोजन मां दुर्गा की आराधना के समय चैत्र नवरात्र में किया जा रहा है, जिसके चलते आयोजन को लेकर पूरे बाजार को भगवा झंडियों से सजाया जाएगा। जगह जगह तोरण द्वार बनाए जाएंगे। मंदिर में कथा स्थल के अलावा पंडाल एवं रंग बिरंगी रोशनी की जाएगी। छोटे से ब्रेक अब देखते रहिए जियो हैप्पी न्यूज़। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे ना पाए कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 2100 दीपमाला प्रज्वलन का कार्यक्रम। संगीत में श्री सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा, राम स्तुति, राम राम माला का सुमिरन। पुराण मनीषी आचार्य मधुसूदन महाराज पशुपतिनाथ धाम इटारसी वालों के द्वारा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5 बजे से श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर तुलसी चौक इटारसी में। मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर शीतल शर्मा, विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, एवं विशेष अतिथि होंगे पंकज चौरे, नगर पालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष। तो आप सभी राम भक्तजनों से अनुरोध है कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को अपने अपने घरों पर कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। आप सभी से अनुरोध है कि सुंदरकांड पाठ में शामिल हो एवं धर्म लाभ अर्जित करें। आरती पश्चात मिष्ठान प्रसाद का वितरण होगा। निवेदक जसबीर सिंह छाबड़ा एवं समस्त राम भक्तगण इटारसी। जय श्री राम। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए, राम आएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे। 22 राज्यों का अनूठा संग्रह एक ही स्थान पर, शिल्प महोत्सव मेला। जी हां, आपके अपने शहर में शिल्प महोत्सव मेला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान टीवीएस शोरूम के बाजू में बैतूल रोड पुराने इटारसी में। यहां आपको उपलब्ध है घर संसार 6 रुपए से, खुर्जा की क्रॉकरी, मेरठ की खादी। इसके साथ ही यहां मेले के मुख्य आकर्षण हैं सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही उत्तर प्रदेश के कारपेट एवं कीरिंग, बंगाल की साड़ियाँ, लखनऊ का लखनवी चिकन सूट व साड़ियाँ, पानीपत के पर्दे, बेडशीट, रजाइयाँ, सोफा कवर, दीवान सेट, व्हीलचेयर, कंबल, राजस्थान की मोजरी, चप्पल एवं जूतियाँ, राजस्थान बीकानेर के पापड़, भुजिया, राजस्थान का अचार, मुरब्बा, चटनियाँ, बच्चे के खेल खिलौने, जाजू, एक चावल के दाने पर नाम, 22 मसालों वाली पॉपकॉर्न, दिल्ली का घर संसार, काया वर्क, बॉम्बे की फैंसी चप्पल व जूते, बालाजी फेस पाउडर, मसूली, पाक, बादाम पाक,
कानपुर का लेदर पर्स एवं बेल्ट, आगरा की ज्वेलरी, बंगाल की ज्वेलरी, राजस्थान का चूड़ व मुखवास, शांति निकेतन बैग, लेडीज बैग, राजस्थान सॉफ्टी, राजस्थान फेंगसुई पिरट, उत्तर प्रदेश के खादी कुर्ते एवं शर्ट, पानीपत के हैंडलूम की चादरें, बेडशीट व शूटिंग शर्टिंग और लुधियाने के कॉटन सॉक्स, दिल्ली की कैडीवेयर एवं पजल्स, बॉम्बे के फैंसी ज्वेलरी, बच्चों के झूले और भी अनेक ऐसी नायाब वस्तुएं जो आपका मन मोह लेंगी। तो आज ही एक बार जरूर आए शिल्प महोत्सव मेला, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान, TVS शोरूम के बाजू में, बैतूल रोड, पुरानी इटारसी। मेले का समय है दोपहर 12 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स, गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर से सटी सोना सावरी ग्राम पंचायत में लंबे समय से आधे अधूरे पंचायत भवन को फिर से निर्माण किए जाने की कवायद जारी है, लेकिन शनिवार की रात में अज्ञात चोरों ने नाली निर्माण के लिए रखे लगभग 2.5 क्विंटल लोहे की चोरी कर ली। ग्राम पंचायत सोना सावरी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि कुछ माह से सोना सावरी ग्राम पंचायत के अधूरे भवन को फिर से निर्माण कर बनाया जा रहा है, जिसके लिए भवन के परिसर में निर्माण करने वाले ठेकेदार के द्वारा लोहा रखा गया था और नालियों के निर्माण के लिए लोहे को काट कर रखा था, जिसे अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। ग्राम पंचायत द्वारा चोरी हुए लोहे की शिकायत करने की बात की जा रही है। मेहर गढ़वाल समाज कल्याण परिषद मुख्यालय नानुदापुरम के तत्वावधान में समिति इटारसी द्वारा 24वां प्रांतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन सोना सावरी स्थित संस्कार मंडपम में रविवार को सुबह 10 बजे आयोजित किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश मेहर गढ़वाल कल्याण परिषद की प्रांतीय अध्यक्ष GP मेहरा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे एवं क्षेत्रीय समिति इटारसी के अध्यक्ष मुकेश बामलिया सहित प्रांतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। परिचय सम्मेलन में प्रातः 10 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 11 बजे सामाजिक सभा, दोपहर 1 बजे युवा कीर्तियों का मंच से एक दूसरे का परिचय कराया गया। इस दौरान परिचय पुस्तिका का विमोचन किया गया। इसके साथ ही परिषद द्वारा 10वीं एवं 12वीं की वर्ष 2021-22 की बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक से उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। परिचय सम्मेलन में प्रदेश भर से सैकड़ों युवक युवती परिवार के सदस्यों के साथ आए। इस अवसर पर मेहर गढ़वाल समाज के समिति के पदाधिकारी, सदस्य एवं बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। रविवार को विश्रोद में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के माध्यम से गरीबों का हो रहा उत्थान। शिविर में सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए एवं ग्राम के नागरिकों को योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। योजना का लाभ भी प्रदान किया गया। विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति अब गरीब न रहे, बगैर इलाज के न रहे, बगैर मकान के न रहे, बहनों की आंखें धुएं से खराब ना हो, सर पर पानी ना लाएं। इसलिए यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई और हर हितग्राही तक पहुंचाई। यह हमारी उपलब्धियां हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में भूपेंद्र चौक से राजेश गौर, विवेक साध, रोहित गौर, रेवा राम गौर आदि जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं क्षेत्र की जनता भारी संख्या में उपस्थित रही। रेलवे जंक्शन इटारसी के मुसाफिर खाने के सामने प्रवेश द्वार पर वाहन चालक 2 पहिया वाहनों को खड़ा कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के अंतर्गत सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी से प्रतिदिन 2 सैकड़ा ट्रेनों का आवागमन होता है, जहां से सभी दिशाओं के लिए यात्रियों को ट्रेन मिल जाती है। यही वजह है कि यहां हमेशा ही यात्रियों का दबाव बना रहता है। जंक्शन में प्रवेश करने के लिए 3 रास्ते हैं। इनमें जीआरपी के सामने अमृत भारत योजना के तहत निर्माण कार्य शुरू होने से इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब मुसाफिर खाने के सामने मुख्य प्रवेश द्वार से ही अधिकांश यात्री आवागमन करते हैं, लेकिन 2 पहिया वाहन चालकों की लापरवाही के चलते यहाँ वाहनों को खड़ा किया जा रहा है। एक के बाद एक वाहनों को खड़ा होने से रास्ता पूरी तरह बाधित हो जाता है। ऐसे में यात्रियों का आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हनुमान मंदिर के सामने मुख्य मार्ग के किनारे खड़े वाहनों की तरफ यातायात पुलिस का भी ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं रेलवे के संबंधित अधिकारियों का ध्यान भी नहीं है। ऐसे में लगेज लेकर निकलने वाले यात्रियों की फजीहत हो रही है। 13 जनवरी को लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के संस्थापक मेलविन जॉन्स के 145वें जन्मदिन पर लॉयंस क्लब इटारसी मैत्री ने विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित की। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने सिटी थाने के बाजू में स्थित खाटू श्याम रसोई में जाकर जरूरतमंद 100 लोगों को पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी का भोजन कराया। इसके बाद खाटू श्याम रसोई में सभी जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए गए। इस प्रकार मैत्री क्लब ने सेवा गतिविधियों का आयोजन कर लॉयन मेलविन जॉन्स को श्रद्धांजलि अर्पित की। क्लब अध्यक्ष शिल्पा अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही बच्चों को कैंसर एवं नेत्र चेकअप कैंप लगाए जाएंगे। इस अवसर पर मैत्री अध्यक्ष शिल्पा अग्रवाल, निशा जैन, शीला जैन, मनीष अग्रवाल उपस्थित थे। नाला मोहल्ला निवासी एक नवविवाहिता के साथ उसी के पति द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल पत्नी ने सिटी थाने में की है। नाला मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय निर्मला गोडबोले के साथ उसी के पति राजा बाबू गोडबोले द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि उनके बीच किसी बात को लेकर शनिवार को लगभग 7 बजे गौतम के प्लॉट पर विवाद हो गया था। उसी विवाद के चलते पति ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पत्नी ने सिटी थाना पहुंचकर शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ा महादेव तिलक सिंदूर मार्ग पर स्थित स्वामी दयानंद सरस्वती गुरुकुल आश्रम में रविवार को लॉयंस क्लब इटारसी सुदर्शन अध्यक्ष विनोद चौरे के नेतृत्व में क्लब के सदस्यों ने पहुंचकर गुरुकुल के विद्यार्थियों को स्वेटर और कंबल प्रदान किए। इस अवसर पर बीबीआर गांधी, नीलम गांधी, रवि अठोत्रा, अयूब खान, रविंद्र सोनी, मनोज गुप्ता, कैलाश चौधरी एवं कृष्णा चौधरी उपस्थित थे। इस दौरान यज्ञशाला में विद्यार्थियों ने प्रभु स्तुति गीत सुनाए। कैलाश चौधरी ने एक तात्कालिक प्रश्नोत्तरी का संचालन किया। बड़ा महादेव तिलक सिंदूर मार्ग पर स्थित स्वामी दयानंद सरस्वती गुरुकुल आश्रम में रविवार को लॉयंस क्लब इटारसी सुदर्शन अध्यक्ष विनोद चौरे के नेतृत्व में क्लब के सदस्यों ने पहुंचकर गुरुकुल के विद्यार्थियों को स्वेटर और कंबल प्रदान किए, साथ ही लाल कपड़े का थान भी दिया। रजक समाज द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी संत गाडगे महाराज की जयंती हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। इस आयोजन को लेकर समाज की एक बैठक भी आयोजित हुई। बैठक में संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। उधारी के रुपए मांगने पर युवक के साथ 2 लोगों ने मिलकर मारपीट की है, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। सूरजगंज स्थित बिंद्रावालों की गली के समीप रहने वाले 44 वर्षीय रितेश तिवारी के साथ सूरजगंज निवासी दीपक और उत्तम पटेल ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि बीती रात 11:30 बजे फरियादी को दीपक मिला तो उसने उधारी के रुपए मांगे। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। उसी विवाद के चलते दीपक और उत्तम ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा मकर संक्रांति का पर्व। धार्मिक स्थलों की सफाई करने पहुंचे सभापति। आनंद पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया आनंद मेला। करोड़ों की बाउंड्री के बाद भी प्लेटफॉर्म पर धमाचौकड़ी कर रहे आवारा मवेशी। आवारा मवेशियों की रोकथाम को लेकर रेलवे आउटर पर बनाई जा रही बाउंड्री। गेहूं के बम्पर उत्पादन होने की संभावना। रबी फसल के अनुकूल हुआ मौसम। कम लागत में गेहूं का विकल्प तलाशने बढ़ा सरसों का रकबा। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।